जो फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में एक प्लेयर खड़ा है, इसके हाथ में क्या है, एक बॉल है, ठीक है। अब ये जो बॉल है, जनरली कोई सी भी बॉडी हो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपको पता है कि ग्रेविटी कहां पर एक्ट करती है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करती है। तो बॉल हमेशा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। जब बॉल कुछ हाइट तक जाती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। उसी से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को लिंक करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सोलंकी आप सभी का समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 1 का चैप्टर 2 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का, वो कॉन्सेप्ट को हम लिंक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ में। और इसके अलावा हम वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं कि किसी चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करा जाता है तो उसमें हमें कितना वर्क करना होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियोस की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके अलावा अगर आपको चैप्टर 1 के वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। या फिर आप YouTube पे जाके समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल टाइप करें, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज हम पार्ट 1 देखेंगे चैप्टर 2 का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये जो चैप्टर है ये यूनिट 1 का ही पार्ट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में वो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बता रखा है। तो आज हम चैप्टर 1 के आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 चालू कर रहे हैं। इसमें हम जो नई टर्म्स देखेंगे, पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, हमें वो स्टडी करना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या टर्म होती है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से बता रखा है। आज बेसिकली अपन जो यहाँ पर समझने वाले हैं कि ये जो दो टर्म है यहाँ पर, एक तो पोटेंशियल और दूसरा कैपेसिटेंस, इसका जो ओरिजिनेशन है उसके बारे में अपन समझने वाले हैं। तो अपन यहाँ पर इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक एनिमेशन के थ्रू। देन इसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अपन लिंक करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट से। तो चलते हैं अपन आगे। यहाँ पर अपन आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, जो फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में एक प्लेयर खड़ा है, इसके हाथ में क्या है, एक बॉल है, ठीक है। अब ये जो बॉल है, जनरली कोई सी भी बॉडी हो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपको पता है कि ग्रेविटी कहां पर एक्ट करती है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एक्ट करती है। तो ये वाली भी जो बॉडी है, इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो किस तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। अब जैसे इस बॉडी को अगर अपन क्या करते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो जब अपन को इस बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करना होगा तो क्या वो बॉडी अपने आप ऊपर की तरफ चली जाएगी क्या, नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। तो इस टर्म को यहाँ पर नोट करना, काम को अपन फिजिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी ये बॉडी क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इस बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है। ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर गई। लेट्स सपोज यहाँ तक आपकी बॉडी क्या कर चुकी है, मूव कर चुकी है। तो मान लो अभी जब बॉडी ऊपर की तरफ मूव करी है तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वो कहां पर थी, यहाँ पर थी, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या रही होगी, 0 रही होगी। लेकिन जैसे ही बॉडी क्या कर रही है, h हाइट तक राइज कर ले, मान लो ये टॉप मोस्ट हाइट है, यहाँ तक बॉडी राइज कर चुकी है, तो यहाँ तक जो हाइट है वो कितनी है, अपन मान लेते हैं जो बॉडी राइज करी है वो h हाइट तक राइज कर गई है,
ठीक है। अब इस h हाइट तक राइज करने की वजह से किसी एक पॉइंट पे जाके बॉल की वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी। अब इस बॉडी के पास में इस हाइट पे जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर अपन ने जो वर्क करा, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो टर्मिनोलॉजी अभी मैं बोलने वाला हूँ, यहाँ पर अपन ने जो वर्क करा वो किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और अगर अपन स्पेसिफिक हो जाए तो अपन ने क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपन ने जो वर्क करा यहाँ पर वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। अब जैसे ही क्या होगा, ये बॉडी यहाँ पर तो रहेगी नहीं, क्या होगा, ग्रेविटी के कारण वापस से अब इसका जो मोशन होगा वो किसके तरफ होगा, नीचे के तरफ होगा। बॉडी वापस से जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो अब इसके पास में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काय में कन्वर्ट होने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस बॉडी का मोशन हो रहा है, इसमें अगर आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो दोनों का जो सम है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उनका सम क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। ठीक है। अब ये जो अपन ने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा, इसी कॉन्सेप्ट को अपने को लिंक करना है किसके साथ में, अपन क्या करते हैं, अपन अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने वाले हैं, तो अपन ने मान लो यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया, एक क्यू चार्ज प्लेस कर दिया, और इस क्यू चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ तक है, ठीक है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ तक है। अब क्या करते हैं, इस चार्ज के अंदर अगर मान लो अपन क्या लेके आते हैं, किसी टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं तो क्या होगा, अब किसी टेस्ट चार्ज को, अब जैसे मान लो ये जो अपन ने चार्ज रखा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो अपन कैसा लेके चलते हैं, प्लस चार्ज बोल देते हैं। और जो टेस्ट चार्ज अपन लेके आ रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा है, अपन पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। जब दोनों का नेचर सेम होगा तो दोनों के इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है। जैसे मान लो ये टेस्ट चार्ज क्यू को अपन ने इस बॉल की जगह पे प्लेस कर दिया, अब इस टेस्ट चार्ज को अपन कहां पर लेके आने वाले हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आने वाले हैं। और इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो क्या होगा, जैसे ये टेस्ट चार्ज इसके अंदर आया, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज जैसे इसके अंदर आया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये क्या करेगा, रिपल्शन फील करेगा। ठीक है, इसने क्या फील करा, रिपल्शन फील करा। ये रिपल्शन किस वजह से आया, ये रिपल्शन किस वजह से आया, क्योंकि ये जो दोनों टेस्ट, एक ये टेस्ट चार्ज और दूसरा आपका ये जो मेन चार्ज, दोनों का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, सेम नेचर है। सेम नेचर होने के वजह से इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब जैसे रिपल्शन होगा तो इस टेस्ट चार्ज को, ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज है आपका, इस टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रहने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अपने को कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ये टेस्ट चार्ज क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रह पाएगा। जो हमने इस टेस्ट चार्ज पर अब जो वर्क डन करा है इसको अंदर रखने के लिए, तो ये जो वर्क डन है यहाँ पर, जैसे ये बॉल थी तो इस बॉल के केस में जो वर्क डन था वो कैसे स्टोर हो गया था, आपका वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हुआ था, वर्क डन जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ था। ठीक है, जैसे बॉल ऊपर की तरफ गई थी तो क्या हुआ था, ये जो वर्क डन है वो किस रूप में स्टोर हुआ था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हुआ था। तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये तो अपन ने जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझा, अब इसको अपना मैथमेटिकल पार्ट समझना है। मैथमेटिकल पार्ट समझने के लिए हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अपन डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो आपका चार्ज Q है वो कहां पर प्लेस्ड है, पॉइंट O पर प्लेस्ड है। और इसके अलावा जो आपका टेस्ट चार्ज है वो कहां पर प्लेस्ड है, पॉइंट A पर प्लेस्ड है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो टेस्ट चार्ज है इसको अपन मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, कहां तक मूव करेंगे, पॉइंट B तक। ऐसा अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो चार्ज है इसका इन्फ्लुएंस अपन मान रहे हैं कि इस पॉइंट तक होगा। अब क्या होगा, अपन ने माना था कि ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने आपको क्या बोला, हम कंसिडर कर
रहे हैं कि उसका भी मैग्नीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है। अब जैसे अपन क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करेंगे तो ये जो चार्ज है इसके कारण ये क्या फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो अपन क्या बोल देते हैं, एफ ई फोर्स इसके कारण लग रहा है। इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा वो अपन ने कितना बोल दिया, एफ ई वेक्टर बोल दिया। अब इस टेस्ट चार्ज को अगर अपने को इस पॉइंट तक लेके आना है तो अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वर्क अपन किसके रूप में करेंगे, अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इस तरीके से इसको डिनोट कर देते हैं, एफ एक्सटर्नल फोर्स अपने को इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी ये जो आपका टेस्ट चार्ज है वो क्या कर पाएगा, इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही होगी, क्या चीज ऑब्जर्व हो रही होगी कि अपन ये जो फोर्स लगा, मतलब ये जो एक चार्ज ये फोर्स लगा रहा है और अपन जो फोर्स लगा रहे, दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर मान लो अगर अपन ये डायरेक्शन को क्या करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो इसको अपने को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव। और अगर अपन इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन जो दोनों की डायरेक्शन है वो कैसी है, अलग अलग डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अपन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, तो एक्सप्रेशन आपका क्या निकल के आ जाएगा कि जो एफ एक्सटर्नल है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एफ ई वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने जो वर्क करा है इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में, और ये जो वर्क है वो किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, आपका यहाँ पर किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे अपन क्या करेंगे, ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देंगे, मतलब इस पॉइंट तक तो अपन टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगाते लेके आ गए, लेकिन जैसे अपन ने इस एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करा तो अब क्या होगा, इस रिपल्शन के कारण ये जो चार्ज है वापस से क्या करेगा, मूव करना चालू कर देगा। अब अपन ने क्या बोला था कि अपन ने इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क करा है वो वर्क किसके रूप में स्टोर हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। अब अपन ने जो इसके पहले एनिमेशन देखा था वहां पर अपन ने समझा था कि बॉल क्या करती है, एक हाइट तक रीच कर जाती है और उस हाइट से तक जब वो रीच करती है तो बॉडी कौन सी एनर्जी स्टोर कर लेती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेती है ड्यू टू हाइट एच। अब उस हाइट से वापस से जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करना चालू करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी, जब चार्ज रिपल्शन के कारण मूव करना चालू करेगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है अब वो काय में कन्वर्ट होने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। लेकिन अपन ने एक पॉइंट और देखा था, क्या देखा था कि जो सम होता है, किसका सम होता है, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होता है आपका, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जो टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट उसको अपन ने कहां से कहां मूव करा है, ए से बी। अगर अपन अब उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, वर्क डन का एक्सप्रेशन आप सभी को पता होगा। वर्क डन जनरली जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं W इज इक्वल टू वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फिजिक्स में एक्सप्रेशन आपका बनता है। ठीक है, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सेम एक्सप्रेशन को अपन यहाँ पर भी बताने वाले हैं। ए से बी तक की जो दूरी है देखो अपन क्या करने वाले हैं, छोटी सी लेंथ के लिए कैलकुलेशन करेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे ताकि कोई सी भी लेंथ हो अपन उस लेंथ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो ए से बी तक की जो दूरी है इसको अपन क्या बोल देते हैं, डी आर डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है वो तो कितना लग रहा है, एफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी आर, और इसको अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन किस तरीके से अपन लिख सकते हैं, वर्क डन, इसको अपन रीड कैसे करेंगे, डब्ल्यू ए बी को, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के रूप में अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देन इसके बाद में क्या होगा, अब आपको पता है जो एफ एक्सटर्नल है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ई लिख सकते हैं। तो अपन उस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये माइनस साइन तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब यहाँ पर आपका ये जो एफ ई है इसको भी हम कुछ लिख सकते हैं। अगर आपने मेरे पिछले प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आप गैस कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, जो ये एफ ई है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पर टर्म मैंने क्या बोली, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपन ने डिराइव करा था, क्या एक्सप्रेशन डिराइव करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट करा था। अगर आपको ध्यान होगा, ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। ठीक है,
क्यू नॉट। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब जब अपन फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में। और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो जो एक्सप्रेशन आपका लिखा हुआ है वो स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। एफ ई की वैल्यू को अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। एफ ई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका जो एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर की जगह ये आपका ई वेक्टर रिप्लेस होगा। क्यू नॉट यहाँ पर अपन ने क्यू इंटीग्रेशन के बाहर रिमूव कर दिया। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन के बाहर कौन सी चीज हम रिमूव कर सकते हैं, जो चीज इस पे डिपेंड नहीं कर रही हो। ठीक है, डी आर पे जो चीज डिपेंड नहीं करेगी उसको अपन क्या मतलब, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा, डी आर तो यहाँ पर एक केस है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उस पर ये चीज डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इस वजह से अपन इसको इंटीग्रेशन के बाहर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू नॉट अपन ने बाहर रिमूव कर दिया। इसके बाद जब आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये जो वर्क डन का आपका एक्सप्रेशन था वो डिराइव होके आ गया। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा क्या करने के लिए, इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए। और ये जो वर्क डन आप कर रहे हो, ये वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया। देन इसके बाद अब अपन ने यहाँ पर जो वर्क करा है, आपको एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी होगी कि आपने यहाँ पर ये जो वर्क डन करा है जो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको, आपने जो वर्क डन करा है एक्सटर्नल फोर्स आपका कैसा कंसीडर करा है, अपन ने पॉजिटिव कंसीडर करा है। और जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स आपका कैसा है, नेगेटिव है। इसके बाद अब ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया ध्यान में रखने के लिए। अब जो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर बात करी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे मान लो अपन ने जो एनिमेशन के थ्रू भी देखा था, तो आपका जो वर्क डन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अपने को ऑब्जेक्ट को क्या करना है, मान लो इस पॉइंट तक रेस करना है, तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उस कारण जो होती है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एच हाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आप खुद को भी कंसीडर कर सकते हो, जैसे मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, ग्राउंड फ्लोर पे आपकी हाइट 0 है, लेकिन मान लो आप सेकंड फ्लोर पे चले जाते हो तो आप क्या कर चुके हो, आप एच हाइट तक राइज कर चुके हो। तो एच हाइट पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको पता है क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, तो mgh होने की वजह से मान लो दो चीज तो कांस्टेंट रहने वाली है, g ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है, मास भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब अगर आपका हाइट बढ़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ से कंक्लूजन आपको क्या ड्रॉ करना है कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे मूव करता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इंक्रीज। अब जैसे हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्राउंड फ्लोर पे आपकी हाइट क्या रही होगी, ग्राउंड से 0 रही होगी। अब मान लो आप फ्लोर तक पहुंच चुके हो तो कुछ हाइट तक तो आप राइज कर गए होगे, तो अपन कैसे, जैसे मान लो h हाइट तक राइज कर गए हो और ये h हाइट मान लो कितनी है, 10 मीटर है। लेट सपोज अपन ने बोल दिया 10 मीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया है वो कितना आया, तो आप क्या कर दोगे, 10 माइनस 0 कर दोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन जनरल एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ होगा, अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां से कहां मूव करा है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पे मूव करा है। अब मैं अगर यहाँ से पूछूं तो इनिशियली जो था वो पोजीशन कहां पर थी, पॉइंट ए पे थी, फाइनली कहां पर है, पॉइंट बी पे। अब मैं अगर यहाँ पर पूछता हूं तो यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो कहां पर है, 0 पॉइंट पे, और यहाँ पर कितनी पोजीशन पे, 10 पॉइंट पे। तो आपने क्या करा, 0 माइनस 10 करा कि 10 माइनस 0 करा, 10 माइनस 0 करा। तो यहाँ पर भी सिमिलरली अपना जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट बी है। तो अपन क्या कर देंगे, यू बी माइनस यू ए। यू से अपन यहाँ पर क्या डिनोट कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को, तो यू बी माइनस यू ए, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूं, आप उस चीज को ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट है अपन ने ये जो पूरा डिस्कशन यहाँ पर करा इंट्रोडक्शन के लिए, यही कॉन्सेप्ट को अपन आगे अप्लाई करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालने के लिए। तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है आपका,
कि आपकी ये जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है, ठीक है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई है दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वो किसके बराबर होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस अपन ने निकाला है वो किसके बराबर होता है, वो मिनिमम, वो कम से कम अपने को काम करना पड़ेगा, किसके लिए करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज के वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करें, और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को फुल डिटेल में, जिसमें हम उसकी डेफिनेशन को जानेंगे, फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सारे हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगला कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे कि कोई सा पॉइंट चार्ज है उसके कारण कितना पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट पे, उसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग समर्पित एजुकेशन ट्यूटोरियल। हैव अ गुड